साहब को बचाने लेफ्ट के किले आ चुके होते हैं और बाकी सरदारान भी याकूब साहब के साथ होते हैं और याकूब साहब उस्मान साहब को बचाने के बाद उन्हें अपनी बैत करने का कह रहे होते हैं। तो उस्मान साहब याकूब साहब का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या आपने हमें जंग में शिकस्त दी कि हम आपका हाथ। तो इसी वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 12 है दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल से आप मिलता रहेगा। आप चैनल को चेक करें दोस्तों। आप ये पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा 12 एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब याकूब साहब उस्मान साहब को बचाने लेफ्ट के किले आ चुके होते हैं और बाकी सरदारान भी याकूब साहब होते हैं और याकूब साहब उस्मान साहब को बचाने के बाद उन्हें अपनी बैत करने का कह रहे होते हैं। तो उस्मान साहब याकूब साहब का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या आपने हमें जंग में शिकस्त दी कि हम आपका हाथ चूमे। ये सुनते ही याकूब साहब के ओसान खता हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर आप मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे तो मैं यकीनन आपके साथ चलूंगा। और याकूब साहब के साथ हाथ मिलाते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन अगर आप हमें अपनी कमान में लेना चाहते हैं तो नहीं, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। यह सुनते ही याकूब साहब कहते हैं, मेरी नियत खालिस है उस्मान साहब, मैं सबको इत्तेहाद के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप तकब्बर में आकर मुझसे बगावत कर रहे हैं। और फिर याकूब साहब अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहते हैं, आप जानते हैं कि बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। जिस पर उस्मान साहब कहते, नहीं, मैं कभी बगावत नहीं करूंगा। याकूब साहब, मैं आपकी अजमत के बारे में जानता हूँ, जीते रहें। आपने हमें इन जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, ए वल्लाह, आपने हमारी मदद की। ये सुनकर याकूब साहब कहते हैं, अच्छा, कम अज कम आपका तकब्बर आपके लिए हकीकत को देखने में रुकावट नहीं है। जिस पर उस्मान साहब जवाबन कहते, ये तकब्बर नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे बगैर किसी बदले के सफर का वादा करना चाहते हैं फिर मेरे लिए सोचे बगैर जवाब देना नामुमकिन है। जिस पर याकूब साहब कहते, हर एक ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला किया है सिवाय आपके। और फिर कहते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ खड़े होंगे फिर मसला कुछ और है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें। याकूब साहब की इस धमकी को सुनकर तमाम काई सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उस्मान साहब याकूब साहब की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। उस्मान साहब लीडर आदमी है यार। और फिर दूसरी जानब एक मैदान में बाज़ंतीनी सिपाही कैदियों की गाड़ी में जरकुताई को बाहर निकालते हैं। जरकुताई जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो जमीन पर जा गिरता है और फिर बाज़ंतीनी सिपाही याकूब साहब के आदमी के पास लेकर आते हैं। याकूब साहब का आदमी कहता, अब जबकि याकूब साहब इन जमीनों के महफूज और सरबराह हैं, कोई तुर्क न कैदी रहेगा और न ही कैद होगा। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही याकूब साहब के सिपाहियों का दिया हुआ सोने से भरा संदूक उठाकर ले जाते हैं, जिसके ओज जरकुताई को रिहा कर दिया जाता है। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही जरकुताई को याकूब साहब के आदमियों के पास छोड़कर वहां से वापस रवाना हो जाते हैं। और याकूब साहब का आदमी जरकुताई के पास बैठता है और कहता है, जरकुताई, मेरे बहादुर, याकूब साहब आपकी कदर करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जरकुताई इसका कोई जवाब नहीं देता और खड़ा होकर वहां से रवाना होने लगता है। तो याकूब साहब का आदमी अपने सिपाहियों से कहता, बहादुर सिपाही को खाना खिलाओ, वो कमजोर पड़ गया है। कि एक सिपाही उसके लिए भागता हुआ खाना लेकर आता है और उसके सामने खाना खोलकर रख देता है। जरकुताई उस खाने को देखता है तो एकदम उठ खड़ा होता है और वहां से रवाना होने लगता है और खाना नहीं खाता और वो गिरते संभलते वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब संजाक्सिस की करारगाह में जब उरहान होलोफिरा को बचाने के लिए आया हुआ होता है और महमद ने पहले से ही होलोफिरा को खरीद लिया होता है तो होलोफिरा महमद से कहती है, तुम होते कौन हो मुझे लेकर जाने वाले। तो उरहान महमद की जानब देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं लेकर जा सकता। और होलोफिरा से कहता है, डरो मत। जिस पर होलोफिरा कहती, असल में डरने वाली मैं नहीं तुम लोग हो। यह सुनते ही महमद पीछे मुड़कर होलोफिरा की जानब देखता है और उसकी जानब बढ़ने लगता है। तो इसी दौरान उरहान होलोफिरा और महमद के दरमियान महमद के सामने आ जाता है और उससे कहता है, मुझे मारे बगैर इसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी यही नियत है तो पहले मेरा सामना करो। ये सुनकर महमद कहता, ये लड़की मेरी नहीं है, कोई भी चीज हमारी मलकियत नहीं उरहान साहब, हम सब गरमियान ओगलू के याकूब साहब के गुलाम हैं। ये सुनते ही उरहान गुस्से से कहता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो महमद कहता, आपके वालिद उस्मान साहब ये फैसला करेंगे और वो दूसरे सरदारान
की तरह वफादारी दिखाएंगे। ये सुनते ही उरहान अपनी तलवार को पकड़ लेता है और तमाम सिपाही भी एक दूसरे के ऊपर अपनी तलवारें तान लेते हैं। ये सब देखकर महमद उरहान से कहता, तुम इसकी हिफाजत के लिए हमला करना चाहते हो, तुम्हारी आंखें जल रही हैं। जिस पर उरहान कहता है, जब आपको आग दिखाई दे रही हो तो पीछे हट जाएं, मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें महमद साहब। और फिर महमद जैसे ही खलीफा को देखने लगता है तो उरहान फिर महमद के सामने आ जाता है। महमद उरहान से पूछता, क्या तुम इस खातून से मोहब्बत करते हो? हैं? क्या तुम इससे शादी करोगे? जिस पर उरहान कोई जवाब नहीं देता तो महमद कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम खातून से मोहब्बत करते हो, तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं खातून को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे ऐसा ही सिखाया है उरहान साहब, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, मेरा तुम पर एहसान है, याद रखना। जिस पर उरहान जवाबन कहता है, ए वल्लाह महमद साहब, हम जो हमारे साथ हुआ इसे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कमजोर आदमी हमेशा एहसान करके फायदा उठाता है। ये सुनकर महमद को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है, कुचले जाना कमजोर आदमी का काम है उरहान, कुचल मत जाना। जो जानते हैं कि वो ताकतवर हैं, इन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर उरहान के कंधे पर हाथ रखकर कान में कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। यह सुनकर उरहान को भी निहायत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहता है। और फिर महमद अपने सिपाही से लस्सी पकड़ता है और उरहान को देते हुए कहता है, यहाँ ईरान लस्सी पियो और ठंडे हो जाओ। यह सुनकर उरहान वो लस्सी ले लेता है और बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठकर वो लस्सी पी जाता है। और फिर उसे पीने के बाद महमद से कहता है, नहीं, ये आग गुस्से की वजह से है, इसे सिर्फ तुम्हारा खून ही ठंडा कर सकता है। और फिर महमद अपने सिपाहियों से कहता है, खातून को खोलो। तो महमद के सिपाही होलोफिरा को खोल देते हैं। होलोफिरा जैसे ही आजाद होती है तो वो जोरदार टांग एक वहशी को मारती है जो जमीन पर जा गिरता है और उससे कहती है, ये मुझे दरख्त से बांधने के लिए था। और फिर उरहान को अपने हाथ की रस्सी खोलने का कहती है तो उरहान उसके हाथ की रस्सी खोलने लग जाता है और उसकी आंखों में देखता है। तो महमद उरहान से कहता, ये मुसीबत है उरहान। तो होलोफिरा महमद से कहती, तुम इससे बच नहीं पाओगे, तुम सरदार बनना चाहते हो। और फिर उरहान होलोफिरा को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से महमद उन संजाक्सिस के सरदारों से कहता है, संजाक्सिस, मैं आपके लिए इस तमाम सरजमीन के सुल्तान अपने बाबा गरमियान ओगलू के याकूब साहब का सलाम लाया हूँ। याकूब साहब आपसे अपनी बैत चाहते हैं। खातून के लिए दिए हुए सिक्कों के साथ मुझे कोई शक नहीं कि आप सही फैसला करेंगे, सलामत रहें। और यह कहकर वो वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब लेफ्ट के किले में याकूब साहब कारिसी साहब को आवाज देते हैं तो कारिसी साहब थोड़ा आगे आते हैं। याकूब साहब कारिसी साहब से पूछते, और आप, क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? जिस पर कारिसी साहब कहते, आप बैल को सिंगों से पकड़ते हैं याकूब साहब, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और फिर इसके बाद याकूब साहब उस्मान साहब से कहते हैं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए उस्मान साहब, जैसा कि आपने सुना हर कोई मेरे साथ है। तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मैं अपना फैसला तादाद देखकर नहीं करता, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता इसका फैसला जल्दबाजी में नहीं करता। ये सुनकर याकूब साहब उस्मान साहब को धमकी देते हुए कहते हैं, जब सब एक तरफ हैं, जो कोई दूसरी तरफ होगा वो हर तरफ से मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब भी जवाब में कहते हैं, जो हर तरफ से मिट जाने से डरते हैं वो मुझ जैसे काम भी नहीं करते। अब बताएं याकूब साहब, क्या मुझे बचाने के लिए आने वाले सिर्फ आप अकेले ही हैं? और फिर बाकी तमाम सरदारान की जानब देखते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सरदारान, आप सब यहाँ आए हैं, जीते रहें। तो तमाम सरदारान कहते हैं, ए वल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने भी आपको काफी अरसे से नहीं देखा, आप सब हमारी जमीनों पर आए, जीते रहें। तो तमाम सरदारान कहते हैं, ए वल्लाह उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब आप आए हुए हैं फिर मैं कल यीनी शहर में आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ, मैं आप सब के लिए अच्छा खाना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर एक सरदार कहता, मैं काफी अरसे से यीनी शहर का दौरा करना चाह रहा था उस्मान साहब, हम जरूर आएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहें, जीते रहें। ये सब देख और सुनकर याकूब साहब को निहायत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस्मान साहब को पुकारते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब, हम आपकी वफादारी की बात सुनना चाहते हैं और आप खाने की बात कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, जो आंखों से देखता है वो अच्छे खेमे का इंतखाब करता है। मैं अपनी हुकूमत के मातहत इलाकों का एक एक करके दौरा करके इनका निजाम देखना चाहता था। अगर आप हमें दावत दे रहे हैं फिर हम तफ्शीश यीनी शहर से शुरुआत करेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, हमारा निजाम मुस्तहिकम और शहर
अमीर है। याकूब साहब, शहर मैं अमीर अपनी है। मेज पर आपकी भी मेजबानी करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद उस्मान साहब तैकफूर ज़ैरौन से पूछते हैं, जरकुताई कहाँ है? तो पीछे से याकूब साहब कहते, वो आजाद है। ये सुनते ही उस्मान साहब के भी होश उड़ जाते हैं और तैकफूर ज़ैरौन बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर याकूब साहब कहते हैं, अब से वो आजाद है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, चलें सलामत रहें। और ये कहकर याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे आपको जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। सो चलो वीडियो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, चैनल पे जाके चेक करें दोस्तों, आगे के एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे। फिर मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज।